थोड़ा बहुत भी 5-10 मिनट का भी कर्म कर देंगे, उस यजमान का वो कार्य सफल हो जाएगा। ये होती है ब्राह्मणत्व की शक्ति। विद्वान था, जटाटविक गलत ज्वल, पढ़ाना नहीं चाहता। चाहता है क्या? क्यों? बोले स्वामी जी इसमें इज्जत नहीं है और न कमाई। आप सब लोग जानते हो इस बात को। तो आप सोचो, उस रावण ने अपने नियम धर्म छोड़ दिए, तब उसको हम हर साल जलाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो उसी रावण की तर्ज पर चल रहे हैं। तो ब्राह्मण ठीक है लेकिन ब्राह्मणत्व जगाइए। तो आज ये ब्राह्मण स्वाभिमान एकता, ये जो ब्राह्मण स्वाभिमान हम सब एक हुए हैं, ये ब्राह्मण स्वाभिमान जो महासभा हुई है, इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य है आशुतोष जी का, कि हम सब एक हो जाए। एक होना मतलब अपनी ब्राह्मणत्व की शक्ति। के इस कार्यक्रम में जो बापू सभागार पटना में आयोजित था, इसमें हज़ारों की संख्या में ब्राह्मण की जो आबादी है वो बिहार के सभी ज़िले से आई और इसका विधिवत उद्घाटन विधान परिषद के सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी किए और राजद के एमएलसी सासाराम से श्री अशोक पांडे जी भी मौजूद रहे। तो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मुख्य रूप से जो हमारी मांगे थी, जो बिहार में ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, जो आपको कल भी मैंने बताया था कि लोकसभा में 7 सीटें ऐसी है जो ब्राह्मण बाहुल्य है, उसका परिणाम जो है ब्राह्मण वोटर ही डिसाइड करेंगे कि किस तरफ जाना है। तो जो भी पार्टी हमें उस 7 लोकसभा और 60 विधानसभा क्षेत्रों पे प्रतिनिधित्व देगी, हम उस पार्टी के साथ हैं। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब बैर नहीं है और ना ही हम किसी पार्टी के हितैषी हैं। जो ब्राह्मण समाज के मुद्दे को ऊपर उठाएंगे, ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम उस पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ हैं। हम किसी के बंधुआ वोटर नहीं हैं। हमारे कुछ मांगे थी जो हमने इस सभा में और इस कार्यक्रम में रखा, जैसे ब्राह्मण बोर्ड का गठन हो और ब्राह्मण बोर्ड के गठन हो उसका अध्यक्ष भी ब्राह्मण ही हो। पुजारियों का जो मासिक वेतन भत्ता है वो निर्धारित हो, एक न्यूनतम राशि दी जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। हर एक जिला में ब्राह्मण वेधशाला, पाठशाला और परशुराम छात्रावास का निर्माण हो, ये हमारी मांगे है। और आगे जैसे देखा होगा आपने, EWS का आरक्षण जो हमें 10% का दिया गया है, उसमें ब्राह्मण एक EWS में सामान्य जाति में एक बहुत बड़ी आबादी आती है। जातिगत गणना की जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ब्राह्मणों की आबादी नंबर 1 पे है सवर्णों में। तो उसमें हम चाहते हैं कि कोटा के तौर पे कोटा के अंदर कोटा हो और 10% में से 35% आरक्षण जो केवल ब्राह्मण बच्चों के लिए हो, क्योंकि वो निर्धन होते हैं, उनके पास संसाधनों की कमी होती है, पढ़ने लिखने में उनको बहुत सारी जो है दुख का और असुविधा का सामना करना पड़ता है, उनको थोड़ा राहत मिलेगी। ये सारी मांग है जो सरकार के सामने हमने रखी है और जहाँ तक हमने सभापति महोदय का आश्वासन सुना वो भी इस मुद्दे पर गंभीर दिखे। ये बताइए कि आज हमने देखा ब्राह्मण समाज एकजुट हुए, काफ़ी संख्या में आए। क्या आपका इशारा है आप बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? आपने कहा जो हमारी बात करेगा हम उसके साथ। हमने कभी नहीं बोला कि बीजेपी की तरफ जा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। जो भी पार्टी, चाहे एनडीए हो, यूपीए हो, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, जो हमें हमारी हिस्सेदारी देगी हम उसके साथ हैं। अगर नहीं देगी तो उस क्षेत्र से हम निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे या आपके उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे। क्या कोई पार्टी का भी गठन करने का आप लोग निर्णय लिया? अभी तो हमने कोई निर्णय नहीं लिया कोई पार्टी बनाने की, लेकिन अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हर क्षेत्र में हम देखते हैं ब्राह्मण समाज के लोग मुझ पायदान पे हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि फिर आपको इस तरह का एक सम्मेलन करने की आवश्यकता क्या हो जाती है? देखिए, जो क्षेत्र में देख रहे हैं, ब्राह्मण हमेशा से बुद्धिमान होता है, इनके पास सत्ता चलाने का पूरा अनुभव प्राप्त है और इनके दिमाग से ही ये अपने काम चलाते हैं। इनका बुद्धिमत्ता के कारण ही जितने भी देखे होंगे प्राचीन काल में राजाओं के जो सलाहकार होते थे ब्राह्मण हुआ करते थे। अभी भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के जो मुख्य सलाहकार या सलाहकार समिति के सदस्य होते हैं ब्राह्मण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको भगवान ने ऊपर से ही ज्ञान देके भेजा है कि तुम्हें शासन सत्ता और जो नियम है उनका पालन करवाना, तुम्हें देश में काम करवाना है। तो आप जो देख रहे हैं जो शीर्षस्थ पे पहुँचा है वो किसी के मतलब भरोसे नहीं पहुंचा है, किसी के बैकअप में नहीं पहुंचा। वो अपने आप मेरिट से, उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, फिर भी वो पढ़ लिख करके 100 में 99-98 ला करके वो उस मुकाम पे पहुंचे। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो गरीब पायदान पे भी हैं। अभी कहा आपके संजीत मिश्रा जी, झा जी ने कहा कि शौचालय में भी काम कर रहे हैं, ब्राह्मण का बच्चा रिक्शा भी चला रहा है और कहीं प्लान भी कर रहा है, वहाँ मजदूरी भी कर रहा है अपना भरण पोषण के लिए। ऐसा देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अमीर हैं वो और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब जो ब्राह्मण समाज में है वो दिनों दिन गरीब होते जा रही है। हमारा संगठन का मेन
जो लक्ष्य है यही है कि अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसके बीच में एक सेतु बना दिया जाए। जो अमीर ब्राह्मण है उनसे कोऑर्डिनेट करके गरीब जो ब्राह्मण है उनके लिए रोजगार के अवसर दिया जाए, उनके बच्चे को पढ़ाने लिखाने आदि खर्चों का वहन करने के लिए गरीब और अमीर के बीच समन्वय स्थापित करना, ये भी हमारे संगठन का काम है। बिंदेश्वर पाठक को हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। सुलभ को इंटरनेशनल बना दिए, वो एक ऐसा दिमाग लगाए कि फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया, खुद को भी पहुंचे और कंपनी को भी पहुंचे। ऐसी दिमाग ब्राह्मण के पास कहाँ से आया? देखिए, ब्राह्मण जो है वो थिंक पैड कहा जाता है इनको, और जहाँ से भी चाणक्य जो है वो किस लिए प्रसिद्ध हुए? रणनीति बनाने के लिए। इनके दिमाग में रणनीति बनता है, स्ट्रेटजी बनता है कि कैसे किसी बिजनेस को ऊपर उठाया जाए, शासन सत्ता को किस तरह चलाया जाए ताकि पब्लिक में नाराज़गी ना हो, बिजनेस को कैसे ऊपर उठाया जाए, उसके पास उसका आइडिया होता है। ये जन्मजात इनके पास ज्ञान होता है, ये कहीं से आती नहीं है, ये संस्कार का ज्ञान है जो हमें पूर्वजों से मिलती आई है और भगवान की असीम अनुकंपा है। तो ब्राह्मण जहाँ पे होगा, ब्राह्मण ने जब जब बोला है सत्ता वहाँ डोला है। जिनका पूजा आप कर देते हैं उनका कल्याण भी हो जाता है। देखिए, हम अपने आप को भगवान तो नहीं बनते हैं, लेकिन सच्चे मन से अगर सच्चे दिल से किसी की आप दुआ करेंगे तो भगवान ऊपर वाले जरूर सुनते हैं। चलिए, सिद्धार्थ कुमार उर्फ पीयूष हंटर सहरसा से चलकर यहाँ पटना के बापू सभागार आया हूँ अपने कुछ मित्र मंडली के साथ, और मैं राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा से जुड़ा हुआ हूँ। पता चला कि 17 दिसंबर को एक कार्यक्रम होने जा रहा है, ये ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन है। इसके लिए हम आए और हमेशा हम इस तरह की किसी भी कार्यक्रम में जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के प्रति एक अंदर में भावना है जो कि सेवा भाव का भावना है, सपोर्ट का भावना है। कोई लोग आगे बढ़ते तो उनके पीछे रहने का भावना है, कोई अगर समाज के लिए अपने जाति विशेष के लिए काम करते हैं तो उसमें साथ देते हैं और देंगे हमेशा। बस इसीलिए, क्योंकि पहला जात है, एक ही होता है इंसानियत, और इंसानियत के बाद अगर लोग जाति विभाजित किए हुए हैं तो कोई हिंदू कोई मुस्लिम करता है, ठीक है। फिर हिंदू में अगर विभाजन होता है, कोई राजपूत कोई ब्राह्मण कोई कुछ करता है, तो बेशक हम भी ब्राह्मणवाद हैं, हम भी ब्राह्मण की राजनीति करते हैं, क्योंकि यहाँ बात किसी जात पात की नहीं है, यहाँ बात